फ्रेंड कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड करने वाला हूँ। तो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि कोई चार्ज Q है। Q चार्ज से किसी कुछ दूरी पर एक पॉइंट A है। अब एक बार बताइए, जो चार्ज Q है ये क्या क्रिएट करेगा? इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान लेता हूँ किसी पॉइंट A पर इसके द्वारा जो क्रिएट गई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है? दैट विल बी योर E। अब चूंकि ये कौन सा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? हमेशा आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यही रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। अब मैं एक काम करूंगा कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट लेके आ रहा हूँ जिसका वैल्यू क्या है? Q0। एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। तो जब ये Q0 किसी पॉइंट A पर आ जाएगा तो एक बार बताइए, Q0 एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो जैसे ही Q0 किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। आपने पढ़ा होगा। और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो चार्ज आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ है। तो यानी इस पॉइंट पर इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू E। अब मैं एक काम करूंगा, इस चार्ज को जैसे ही वो A पॉइंट पर आया था A से थोड़ा B की तरफ लेके जाऊंगा। तो जब मैं A से B की तरफ लेके जाऊंगा तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैं उसे क्या कर रहा हूँ? डिस्प्लेस कर रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ? डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो जब मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू DW। और DW का फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू F इंटू F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। मैंने कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया? DR से। दैट इज इक्वल टू F इंटू DR कॉस। अब ये बताइए F और DR के बीच में F ये है, DR ये है, दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा? दैट विल बी और 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि DW इज इक्वल टू F इंटू DR इंटू -1। यानी मतलब DW इज इक्वल टू F की वैल्यू मैंने कितनी देखी? दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू E और इंटू DR इंटू -1। अगर मैं यहाँ से एक काम कर देता हूँ, DW अपॉन Q0 इधर लेके आ जाओ तो इधर बचेगा क्या? दैट इज इक्वल टू माइनस के E इंटू DR। और DW यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल। यानी W अपॉन Q0 क्या हो जाएगा? V। आगे क्या लगा हुआ है? D। तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी और DV इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस के E इंटू DR। और अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो E बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस के DV अपॉन DR। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। DV अपॉन DR इज द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।